हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। दोस्तों, मल मास का महीना चल रहा है और इस महीने में कहा जाता है कि विष्णु जी और लक्ष्मी माता को अगर आप खुश कर लेते हो तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपको इसकी प्रक्रिया इसी महीने में शुरू करनी चाहिए। इस महीने कुछ नया तो नहीं स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता को मनाने की प्रक्रिया आपको अगले शुक्रवार से शुरू कर देनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको सिर्फ 3 शुक्रवार को कुछ सरल से उपाय हैं, बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट उपाय नहीं है दोस्तों, एकदम इजी उपाय है, एकदम आसान उपाय है। आपको बस करना है और आपके ऊपर धन वर्षा हो जाएगी अगर आप इन उपायों को अच्छे से साफ सुथरे मन से करोगे तो। दोस्तों, धन प्राप्ति के लिए मनुष्य हर वह चीज करता है जो वह कर सकता है। धन कमाने के लिए सारे दिन वह घर में से बाहर कड़ी धूप में मेहनत करता है, तो कोई अपने व्यवसाय में पूरी जी जान लगाता है ताकि वह धन कमा सके। पर कुछ धन कमाने के लिए गलत रास्ता चुनते हैं। वह शीघ्र एवं बगैर मेहनत के धन कमाने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए वह बहुत बुरे काम करते हैं, जैसे चोरी हुई, लूटपाट हुआ या छल करते हैं। दोस्तों, ये सब सही नहीं है, लेकिन कुछ लोग धन कमाने के लिए ऐसे रास्ते अपना लेते हैं। लेकिन तरीका जो भी हो दोस्तों, धन हर कोई पाना चाहता है। साम दाम दंड भेद का मंत्र भी अपनाना पड़ जाए तो लोग उसके लिए भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी शास्त्र के तरीके से धन कमाया है? जी हां दोस्तों, मैं शास्त्र के तरीकों की बात कर रहा हूं। ये शास्त्रीय उपाय इंसान के तब काम आते हैं जब हर प्रयास करने के बावजूद भी वह धन नहीं पाता, या फिर यदि धन उसे मिल भी जाए तो वह उसके पास टिकता नहीं है। यह धन व्यर्थ के कार्य में खर्च हो जाता है और अंत में उस इंसान को दे जाता है तंगहाली का समय, जो उसके सामने फिर से वह वही प्रश्न खड़ी कर जाता है कि अब वह धन पाने के लिए और क्या करे। यदि आपके मन में भी निरंतर ऐसे ही सवाल आते हैं तो आज मैं आपको बताता हूं कि हिंदू शास्त्र आपकी इसमें मदद कर सकता है कि नहीं। क्योंकि हमारे शास्त्र में कहा गया है कि अगर आप सही रास्ते से धन कमाओ और शास्त्र का तरीका कमाओ तो हां, आप हिंदू शास्त्र की मदद से, हिंदू शास्त्र के हिसाब से आप धन कमा सकते हो। जिन लोगों को हिंदू धर्म का सही से ज्ञान है, उन्हें शास्त्रों की महत्वता समझने की कोई जरूरत नहीं दोस्तों, क्योंकि वे जानते हैं कि शास्त्रीय उपाय यदि सही रूप से किए जाए तो वह अवश्य ही फल देंगे। लेकिन अगर आपको शास्त्रीय उपाय का महत्व नहीं पता तो आज मैं आपको शास्त्र ज्ञान से संबंधित एक उपाय बताने जा रहा हूं, जिससे आप एक बार अवश्य अपनाएं। इससे आपको फल जरूर मिलेगा और आप रातों रात करोड़पति बन जाओगे। जैसे ही ये मल मास का महीना खत्म होगा, आप दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करने लगोगे। यहां मैं आपको जो उपाय बताने जा रहा हूं वह आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारेगा। यह उपाय हिंदू धर्म में धन की देवी माने जाने वाली मां लक्ष्मी से जुड़ा है।
माँ लक्ष्मी की उपासना आपको धन दिलवाएगी। इसके लिए आपको निरंतर एक मंत्र का जाप करना होगा, लेकिन इस मंत्र के जाप के समय कुछ विशेष नियमों का पालन करना होगा। इस नियमों का पालन बहुत ही सख्त है दोस्तों, तो अगर आप इसे सख्ती से नहीं करेंगे तो प्रभाव उल्टा भी पड़ सकता है। तो दोस्तों याद रखिए, अभी जो मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूं, इन नियमों का पालन एकदम सख्ती से करना है और एक दिन भी इन्हें नहीं छोड़ना है, एक शुक्रवार भी नहीं छोड़ना। अगर आप 3 शुक्रवार करते हो तो पूरे 3 शुक्रवार आपको करने ही करने हैं यह उपाय। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, जो मैं आपसे अभी शेयर करने जा रहा हूं, जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं, यह एकदम गुप्त उपाय है और आपको यह अपने वाइफ या हस्बैंड को छोड़ करके यह नहीं बताना है किसी को भी, ना माँ बाप को बताना है, ना बच्चों को बताना है, ना किसी क्लोज रिलेटिव को भी बताना है कि आप यह उपाय कर रहे हैं। लेकिन आप इस उपाय का प्रचार जरूर कर सकते हैं। आप यह कह सकते हैं लोगों को कि आपने सुना है कि इस उपाय का परिणाम अच्छा है, अगर आपको प्रमोट करना है, किसी की मदद करनी है तो दोस्तों सबसे पहले आपको रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान करना है। दोस्तों आप जब सुबह उठे तो याद रखिएगा कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हो, जो 4 से 6 का टाइम होता है। आप 7 तक मान सकते हो ब्रह्म मुहूर्त को अपने एरिया के हिसाब से और सूर्य के हिसाब से, लेकिन 4 से 6 का टाइम जिसे कहते हैं वो ब्रह्म मुहूर्त अच्छे से इंडिया में इलाहाबाद के हिसाब से आता है। तो आपको 4 से 6 के बीच में उठ जाना है और फिर आपको नहा लेना है अच्छे से। अगर आपके घर के पास कुंड हो या आपके घर के पास कोई तालाब हो या गंगा जी, जमुना जी, गोदावरी हो तो बहुत ही बढ़िया है, वहां आपको नहा लेना है, वहां आपको स्नान कर लेना है। फिर स्नान करने के बाद, नहाने के बाद आपको पूजा स्थल में घी का दीपक जलाना है और फिर 108 बार, मतलब एक माला का आपको जाप करना है। मंत्र यह है दोस्तों, मैं जो अभी आपको बताने जा रहा हूं, ओम श्री श्रीये नमः। मैं फिर से कहता हूं दोस्तों, ओम श्री श्रीये नमः। दोस्तों मंत्र बहुत ही आसान है, इससे लक्ष्मी माता प्रसन्न होगी। तो आपको बस 108 बार इस मंत्र का जाप कर लेना है। दोस्तों अब ये तो आपका दैनिक हो गया, मतलब आपको रोज यह करना है, लेकिन आपको शुक्रवार के दिन क्या करना है जिससे माता लक्ष्मी आपसे बेहद ज्यादा प्रसन्न हो जाए। ये भी आप ध्यान रखिएगा कि यह कार्य आपको रोज करना है जो अभी मैंने आपको बताया। सुबह जल्दी उठना है ब्रह्म मुहूर्त में, फिर नहाना है, फिर नहाने के बाद आपको माता लक्ष्मी की पूजा करनी है, 108 बार जो मंत्र मैंने बताया उसका जाप करना है और घी का दीपक जलाना है। फिर आपको शुक्रवार के दिन एक चीज याद रखिएगा कि आपको नहाने के बाद पीला वस्त्र पहनना है। दोस्तों पीला वस्त्र शुक्रवार के दिन ही पहनना है, नहाने के बाद, याद रखिएगा। फिर आपको हाथ में चांदी की अंगूठी या छल्ला पहनना है। याद रखिएगा दोस्तों, चांदी की अंगूठी या छल्ला पहनना है, धारण करना है आपको। और किसी योग्य ब्राह्मण को चावल शक्कर दान उस दिन करना है। दोस्तों यह शुक्रवार का मैं बता रहा हूं। आपको सुबह जल्दी उठना है, फिर पीले वस्त्र धारण करने हैं, नहाने के बाद फिर
चांदी की अंगूठी या छल्ला पहनना है और फिर आपको किसी योग्य ब्राह्मण को चावल या शक्कर दान करना है। चावल शक्कर दान करने के बाद आपको पूजा स्थल पर आकर के जो आपका दैनिक कार्य वाला था, आपको एक घी का दीपक जलाना है और जो मैंने मंत्र बताया था ओम श्री श्रीये नमः, वह आपको 108 बार करना है और फिर माता लक्ष्मी को खीर और मिश्री, खीर तथा मिश्री का भोग लगाना है और कोई 7 वर्षीय छोटी कन्या को आपको खिलाना है। फिर दोस्तों याद रखिएगा, जो कन्या है, ब्राह्मण हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप कोई भी कन्या जो 7 वर्ष से छोटी हो उसे खिलाएंगे तो आपको पुण्य सेम ही मिलेगा। आपका जो यह टोटका है या जो गुप्त उपाय है वह सक्सेसफुल रहेगा, उसमें कोई बाधा नहीं आएगी। बस याद रखिएगा 7 वर्ष से छोटी कन्या को आपको भोग लगाना है। अगर वह ब्राह्मण हो तो बहुत अच्छा है, नहीं हो तो भी चलेगा। तो दोस्तों सिर्फ 3 शुक्रवार आपको यह करना है और दैनिक कार्य में आपको सिर्फ 10 से 15 मिनट आपको माता लक्ष्मी को देने हैं। इससे आपके घर में दीन दुगनी रात चौगनी उन्नति कर आप होगी। आप प्रॉफिट ही प्रॉफिट करोगे। जैसे ही मल मास का महीना खत्म होगा आप पर पैसे बरसने लगेंगे, आप माला माल हो जाओगे, करोड़पति हो जाओगे। तो दोस्तों सीधा सा उपाय, सिंपल उपाय 3 शुक्रवार को करना है और आपको धन की प्राप्ति होगी। एक बात और दोस्तों, आखिर में मैं कहना चाहूंगा कि यह जो दैनिक कार्य वाला है, रोज 108 बार आपको माता लक्ष्मी को ध्याना है और घी का दीपक जलाना है सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। वह आप रोज अगर जब तक आपकी धन की समस्या समाप्त नहीं होती तब तक कर सकते हो। लेकिन जो दूसरा मैंने बताया खीर वाला, चांदी की अंगूठी पहनने वाला, जो शुक्रवार के शुक्रवार जो आपको करना है वह सिर्फ 3 ही बार करना है। याद रखिएगा, ज्यादा मत करिएगा ना कम करिएगा, लेकिन 3 बार का मतलब 3 बार, आपको सिर्फ 3 बार ही यह करना है। आपके पास सिर्फ 3 चांसेस हैं माता लक्ष्मी को अच्छे से मनाने के, तो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दीजिएगा उनके सामने, सबसे अच्छी खीर तैयार करिएगा, सबसे अच्छी मिश्री खिलाइएगा उनको। इससे वह खुश होंगी और आपके घर में प्रवेश करेंगी। और मंत्र थोड़ा अच्छे भाव से एकदम मीठे से बोलिएगा, जिससे माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाए, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाए। आखिर में चलता हूं दोस्तों, जय श्री कृष्ण।